माँ सरस्वती का नाम लेकर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। जय माँ सरस्वती। जिनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैला है, माँ हमें सच्चा ज्ञान और समझ प्रदान करना। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन रुकना मत, मंजिल बस थोड़ी दूर है मेरे दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स पाई यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण टॉप करंट अफेयर अपडेट्स, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बेहद जो उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 102 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, और भारत का जो स्कोर हुआ है 25.8 का स्कोर हुआ है। भारत में भूख का स्तर बहुत गंभीर है दोस्तों, अभी भी हम भूखमरी वाले देशों में आते हैं। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हर साल कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रमुख 4 सूचकांक होते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इसमें कवर किया जाता है कुपोषण, देखा जाता है कितना कुपोषण है। यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चों का चिकनापन, बौनापन, या बच्चों के वजन कम होना और बाल मृत्यु दर, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश की रैंकिंग करता है। अगर स्कोर की श्रेणी, अगर हम स्कोर की श्रेणी, अगर किसी देश को 10 अंक प्राप्त होते हैं तो वो देश बहुत ही कम भूखमरी है और बहुत ही वेल्दी देश है ना। और अगर किसी को 10 से 19.9 तक अगर स्कोर प्राप्त होता है किसी देश को, तो ये माना जाएगा कि वो देश मॉडरेट है, मगर भूखमरी वह चिंताजनक नहीं है। अगर 20 से 34.9 अगर किसी देश को प्राप्त होते हैं तो यह बहुत ही सीरियस भूखमरी है। और अगर किसी देश को 35 से 49.9 के बीच अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर भूखमरी का स्तर बहुत अति है और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और 50 से अगर किसी को ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्सट्रीम भूखमरी है और बहुत ही अति चिंताजनक कहानी है वहाँ की। वर्ष 2024 में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डाटा आया था उसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2025 में 102। तो हमने थोड़ा बहुत सुधार तो किया है दोस्तों। विश्व में भूख, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मापना, भारत ने भूख घटाने की मुख्य योजना चालू की। पोषण अभियान 2018 में शुरू की गई थी, और जो GHI है इसका लक्ष्य 2030 तक विश्व को भूख मुक्त बनाना है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है दोस्तों। पूर्व से पूर्व राजनीतिक नेता माइक्रोसॉफ्ट और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिस्ट में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए शामिल हुए। तो ये हुए दोस्तों ऋषि सुनक जी। कौन हुए? ऋषि सुनक कौन है? पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिका ग्रहण की। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करना चालू किया है। ऋषि सुनक ने अपना राजनीतिक करियर कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में UK में कंजर्वेटिव पार्टी से शुरू किया था। पहली बार 2015 में रिचमंड में सांसद बने थे। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा बेंगलुरु में की थी। ओके दोस्तों, और नारायण मूर्ति कौन है? ये है ऋषि सुनक जी के ससुर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। ऋषि सुनक हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिस्ट में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। हाल ही में किसने एक साल में 1000 रन बनाकर इतिहास रचा और महिला वनडे विश्व कप में 5000 का आंकड़ा पार किया है? तो ये किया है दोस्तों स्मृति मंधाना ने। महिला क्रिकेट में भारत की पहली कप्तान है शांतारंजन देसाई थी। ओके, मिथाली राज ने महिला वनडे में 10,000 रन बनाने में विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। झूलन गोस्वामी भारत की महिला क्रिकेट टीम की सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है। स्मृति मंधाना को 2030 में ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर से घोषित किया गया था। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। भारत सरकार ने 16 वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया। वित्त आयोग का गठन भारत के संवैधानिक के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत
वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह हर 5 साल के लिए करते। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे KC नियोगी जी थे और वर्तमान अध्यक्ष अजय नारायण झा है। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में संतुलन बनाए रखना है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी जी। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों एग्जाम से एक बार किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो बाद में संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। 16वें वित्त आयोग वर्ष 2023 में गठित किया। इसका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। इसके अध्यक्ष अजय नारायण झा है। 73वें और 74वें संशोधन के बाद वित्त आयोग को स्थानीय निकायों, पंचायत और शहरी निकायों के लिए धन आवंटन सिफारिश करने का अधिकार भी मिला है। हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदतालिका में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? चीन ने टॉप स्थान प्राप्त किया। चीन ने। यह इवेंट हुआ था 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। विजेता चीन थे। भारत के रैंक की बात करें तो 4th है, जो 26 मेडल के साथ 4थे स्थान पर था। एशियन स्विमिंग फेडरेशन ASF के द्वारा आयोजित की जाती है। एशियन स्विमिंग फेडरेशन स्पर्धा इसमें होती है स्विमिंग होती है, डाइविंग होती है, वाटर पोलो, आर्टिस्टिक स्विमिंग और ओपन वाटर। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो, ओपन वाटर स्विमिंग जैसी स्पर्धाएं होती है। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का संचालन एशियन स्विमिंग फेडरेशन ASF के द्वारा किया जाता है। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। IREE इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन एशिया की सबसे बड़ी रेल टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी है। और IREE का आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता है। इसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIA और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सहयोग से होता है। IREE 2025 का थीम था इनोवेशन सस्टेनेबल मोबिलिटी। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेल मंत्रालय के वर्तमान मंत्री अश्विनी वैष्णव है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी, जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेल कोच कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICL चेन्नई में। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों अनिल चौहान जी। द इंडिया वे डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लिखी गई भारत के विदेश नीति और वैश्विक संबंधों के बारे में लिखी गई। एग्जाम वॉरियर्स जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई छात्रों को प्रेरित करने की वाली पुस्तक है। द प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा के द्वारा लिखी अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये लिखी इंदिरा नूरी के द्वारा पेप्सिको की पूर्व CEO द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड ये लिखे रामचंद्र गुहा, गांधी के जीवन पर आधारित विस्तृत जीवनी है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये लिखा है शशि थरूर के द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आधारित एक आलोचनात्मक पुस्तक है। द लाइट वी कैरी माइकल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। आत्मबल और प्रेरणा पर आधारित पुस्तक 2023 में चर्चित रही है। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई है। सामाजिक उन्नति और प्रशासनिक प्रेरणा से जुड़ी पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मेमोयर ये लिखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? दोस्तों कर्नाटक में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं दोस्तों यहाँ पर। DNA आधारित यह सर्वे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया गया, जिसका शुभारंभ वर्ष 1992 में हुआ। भारत में के जिन राज्यों में सबसे अधिक जंगली हाथी पाए जाते हैं वह है केरल, कर्नाटक, असम और तमिलनाडु। प्रोजेक्ट एलिफेंट का संचालन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में हाथियों को शेड्यूल 1 में रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
हाथियों के संरक्षण के लिए हर वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाथियों की संख्या बढ़ाने और मानव आदि संघर्ष कम करने तो भारत सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर्स की स्थापना की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपकी तैयारी में नई दिशा मिली होगी। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान ही वो शक्ति जो अंधकार को मिटाकर सफलता की राह दिखाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और मैथ्स का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप रोजाना की करंट अफेयर अपडेट्स, टॉप मोस्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ सरस्वती कृपा आप पर बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय हिंद।